जी, यहाँ से ब्रेक से पहले हम यहीं पर थे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो है ना डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे हो, यानी कि डेडलॉक के अंदर हमारा सिस्टम ना जाए। तो कोशिश ये की जाती है कि सेफ स्टेट के अंदर हमारा सिस्टम रहे, अनसेफ स्टेट में सिस्टम ना जाए, ठीक है, क्योंकि अनसेफ स्टेट के अंदर चांसेस हैं डेडलॉक के होने के। तो सेफ स्टेट का मतलब क्या है कि सारी रिसोर्सेज जब तक किसी भी प्रोसेस को सारी रिसोर्सेज ना मिल जाए, उस वक्त तक वो वेट करेगा, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है P0, वो P0 प्रोसेस जो है ना वो P0 प्रोसेस है और ये वेट कर रहा है, इसको रिसोर्सेज चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए, किसी रिसोर्स का ये वेट कर रहा है, ठीक है। तो जब तक अब ये वेट कर रहा है, लेकिन अब वो कब तक वेट करेगा, जब तक के सारे प्रोसेस, जितने दूसरे प्रोसेस हैं, वो अपना काम कंप्लीट कर ले, क्योंकि हो सकता है वो ये रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस के पास हो। तो जितने भी प्रोसेस है जिनके पास ये रिसोर्स है, जब तक वो सारे प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, उस वक्त तक ये वेट करता रहेगा, P0 वेट करता रहेगा। और जैसे ही सबके सारे रिसोर्सेज जो है फ्री हो जाएंगे, सारे प्रोसेस अपना काम कर चुके होंगे, तो फिर ये रिसोर्स इसको मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है चलना होगा सेफ स्टेट के अंदर, कि जो है ना आपके रिसोर्सेज ज़्यादा हों, प्रोसेस कम हो, अवेलेबल रिसोर्सेज ज़्यादा हों। अभी कैसे होगा ये हम देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। यहाँ पर तो ज़ाहिर चीज़ें थ्योरेटिकली दिखाई गई है। तो यहाँ पर देखें सेफ एंड अनसेफ स्टेट। A state is said to be safe if it is not deadlocked. Deadlock अगर नहीं है, and there is some scheduling order in which every process can run to completion, even if all of them suddenly request their maximum number of resources immediately. सारे रिसोर्सेज इमीडिएटली सब अगर कहीं भी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज, तब भी डेडलॉक ना हो पाए, तब तो वो सेफ स्टेट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखाया कि टोटल रिसोर्सेज आपके पास 10 है, हमारे पास टोटल रिसोर्सेज 10 है, 7 रिसोर्सेज जो है वो ऑलरेडी एलोकेटेड है, ठीक है, और 3 रिसोर्सेज जो है वो फ्री है। 10 रिसोर्सेज है, 10 में से जो है ना वो यहाँ पर दिखा हुआ है प्रोसेस है, 3 प्रोसेस ये रहे, प्रोसेस डायग्राम में दिखा हुआ है, एक प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है, एक प्रोसेस सी है, ठीक है। टोटल कितने प्रोसेस है 10, तो सॉरी टोटल कितने रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज 10 है, प्रोसेस 3 है, रिसोर्सेज 10 है। इसमें से प्रोसेस ए को 3 रिसोर्स मिल गई, प्रोसेस बी को 2 रिसोर्स मिल गई, प्रोसेस सी को 2 रिसोर्स मिल गई, तो कितनी हो गई टोटल मिला के 7, 3 2 2 7। तो 7 रिसोर्स जो है एक्चुअली एलोकेट हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी भी अवेलेबल कितनी है 3, क्योंकि टोटल 10 थी ना हमारे पास, तो अवेलेबल अभी भी 3 है, स्टिल 3 रिसोर्सेज आर फ्री। अब ए को जो है ना कितने रिसोर्स चाहिए, ए को एक्चुअली 6, ए नीड 6 रिसोर्सेज मोर टू कंप्लीट इट। ए को 6 मोर मैक्सिमम रिसोर्स ये लिखा हुआ है, मैक्सिमम। ए को 3 तो मिली हुई है, लेकिन 6 और दरकार है, यानी कि टोटल ए को कितनी चाहिए होंगी 9, इस वक्त 3 मिली हुई है, 9 माइनस 3 किया तो आंसर क्या है 6। तो 6 रिसोर्सेज और चाहिए ए को अपना टास्क फिनिश करने के लिए। इसी तरह बी है, बी को जो है वो बी नीड 2 मोर रिसोर्सेज टू कंप्लीट, बी को 2 और मजीद चाहिए, बी को टोटल चाहिए 4, यानी कि 2 तो इस वक्त मिली हुई है और मजीद 2 जो है इसको दरकार है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह सी जो है उसको इस वक्त 2 मिली हुई है, उसको मजीद 5 चाहिए, सी नीड 5 रिसोर्सेज मोर, तो मजीद 5 चाहिए, तो इसका मतलब है टोटल इसको 7 चाहिए, 2 + 5 7, तो मजीद उसको 5 रिसोर्सेज और चाहिए ताकि ये अपना टास्क कंप्लीट कर सके। अब आपके पास अवेलेबल कितनी है, 3 अवेलेबल है, लेकिन काम इन्हीं 10 में करना है, ये 10 रिसोर्सेज ही हैं और इन सब की जो है ना डिमांड को पूरा भी करना है। तो ये कैसे किया जाएगा उसको देखते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है सिनेरियो में? अभी तो मैंने सब समझाया कि सिनेरियो क्या है, कि
इतनी रिसोर्सेज 3 बाकी हैं, हर एक को इतनी इतनी चाहिए और हर एक को इतनी इतनी मिली हुई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। तो 3 बाकी है, वही साहब पहला पहला पहले डायग्राम तो वही है। रिसोर्स ए को 9 प्रोसेस चाहिए टोटल और 3 मिले हुए हैं। ठीक है, और बी को 4 टोटल चाहिए, 2 मिले हुए हैं। सी को 7 टोटल चाहिए, 2 मिले हुए हैं। ठीक है, तो टोटल जो है 10 रिसोर्सेज है और 3 2 2 7 7 जो है वो मिले हुए हैं। इस पर अवेलेबल अवेलेबल कितने, 3 अवेलेबल कितने, 3। ठीक है, अब आप इसमें देखो सबसे कम रिक्वायरमेंट किसकी है, सबसे कम रिक्वायरमेंट किसकी, यानी कि सबसे कम रिक्वायरमेंट जाहिर है 9 माइनस 3 6 6 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अवेलेबल तो 3 है ना। अगर 9 माइनस 3 करोगे, टोटल 9 3 इसको मिली हुई है, 9 चाहिए। 9 माइनस 3 करोगे 6 6 तो अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 3। तो हम इसको तो रिसोर्स, ए को तो रिसोर्स नहीं दे सकते। और बी को आप देखो तो 4 में से आप 2 माइनस करो तो 2। ठीक है, 2 मिली हुई है, 2 और चाहिए। 2 की डिमांड पूरी हो सकती है, ये जिसकी डिमांड पूरी हो सकती है, ठीक है, उसको हम ले लेंगे। जिसकी डिमांड पूरी हो सकती है उसको हम ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 2 रिसोर्सेज जो है वो बी को दे दी, यानी कि बी को 2 तो पहले मिली हुई थी, 2 तो पहले मिली हुई थी, 2 मजीद इसमें से 2 मजीद और दे दी बी को। तो 2 तो फिर बची कितनी, 1। और जब 2 बी को मिल गई तो बी के पास कितनी आ गई, 4, और 4 ही चाहिए थी। इसका मतलब है जब 4 इसको मिल गई बी को, तो 4 मिलने के बाद इसने अपना काम पूरा कर लिया। बी ने अपना काम पूरा कर लिया और बी के पास बी ने अपना काम पूरा करके ये चारों की चारों रिसोर्स वापस कर दी। अब टोटल पहले 1 थी, ये 4 वापस आई तो कितनी होगी दोबारा 5। ठीक है, बी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, बी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया क्योंकि उसको 4 रिसोर्स चाहिए थी, चारों की चारों उसको मिल गई। चारों मिलने के बाद इसने काम कंप्लीट करके वो चारों रिसोर्स वापस कर दी। तो हमारे पास बैलेंस में 5 हो गई, पहले की एक रखी हुई थी रिसोर्स और +4 करके हमारे पास रिसोर्स हो गई 5। ठीक है, अब अब हम किसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं कि 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे, तो एक एक को रिक्वायर्ड है 6 रिसोर्सेज। 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 बचेंगे, बी को रिक्वायर्ड है 5 रिसोर्सेज। तो हम ए की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे या सी की? जी कौन बताएगा, ए की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे या सी की? ए की। अच्छा, ए की का है, कहान है, और कोई जवाब, और कोई जवाब? और कोई जवाब नहीं आ रहा? अच्छा, आप लोग भी रिप्लाई करें, और भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, फबीहा, अनीसा, इमाद, हुजैफा, अनस, रुमैसा, सलमा, ये सारे लोग हैं मौजूद, तो उसका रिप्लाई करें। तो आ लिखा है एक ही नहीं है, एक अगर जवाब गलत है क्योंकि एक के पास रिसोर्सेज है 9, 9 चाहिए, 3 इसको मिली हुई है और 9 चाहिए, तो इसको मजीद 6 रिसोर्सेज दरकार है। हमारे पास 6 थोड़ी, हमारे पास फ्री अवेलेबल कितनी है, 5। और मैक्सिमम सी को चाहिए 7, उसको 2 मिली हुई है, तो उसको 5 की रिक्वायरमेंट है और 5 की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं। तो जवाब इसका सी है कि सी की रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी हो सकती है, सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। ठीक है, तो ये 5 रिसोर्सेज जो है वो मिल गई। हम किसको दे देंगे, सी को हमने 5 रिसोर्सेज दे दी। सी के पास 2 थी, 5 और मिल गई, तो सी को कितनी हो गई, 7। सी को 7 रिसोर्स मिल गई और 7 ही इसको मैक्सिमम चाहिए थी, 7 इसको मिल गई। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, इसको सारी रिसोर्सेज दे दी। सी ने सातों की सातों इस्तेमाल करके वापस लौटा दी, 0 हो गया। ठीक है, वापस लौटा दी, हमारे पास बैलेंस में कितना आ गया, फ्री रिसोर्सेज कितनी हो गई, 7। फ्री रिसोर्सेज हमारे पास हो गई 7। अब हमारे पास एक ही प्रोसेस बचा है ए, और ए को कितना चाहिए,
ए को कितने चाहिए रिसोर्सेज, 3 तो हैं इसके पास, तो +6 यानी कि 6 रिसोर्सेज चाहिए मजीद, ताकि वो अपना टास्क कंप्लीट कर सके। और हमारे पास बैलेंस में कितनी बची है रिसोर्सेज, 7। तो हम 7 रिसोर्सेज में 6 की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं ए की। तो हमने ए को जो है वो 6 रिसोर्स दे दी। ए के पास पूरी 9 रिसोर्स हो गई और 9 ही चाहिए थी। ए ने अपना टास्क कंप्लीट किया। हमारे पास रिसोर्स फ्री थी 1, फ्री एक ही बच गई क्योंकि ज़ाहिर है 6 उसको दे दी ए को, तो फ्री 1 बच गई। ठीक है, ए ने अपना टास्क कंप्लीट किया। ए ने टास्क कंप्लीट करने के बाद जो है वो हमें ये जो है हमें वापस लौटा, टास्क कंप्लीट किया और वापस लौटा दिया। जब आप टास्क वापस लौटा देगा तो हमारे पास अगेन कितनी हो जाएंगी, 9 की 9 वापस आ जाएंगी। हमारे पास अगेन हो जाएंगी 10। तो 10 रिसोर्सेज शुरू में थी और वापस आखिर में 10 ही आ गई। और इस तरह एक एक करके हमने सबकी रिक्वायरमेंट पूरी की। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया कि हमने देखा, शुरुआत कहाँ से की कि हमें देखा किसकी रिसोर्सेज किसकी रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं। शुरू में 3 थी, 3 रिसोर्सेज फ्री थी, तो 3 में से जाहिर है हम बी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते थे क्योंकि उसके पास 2 अवेलेबल थी, 2 चाहिए थी। तो 3 के अंदर 2 एकोमोडेट हो सकता है। ऊपर वाले को तो 6 चाहिए थी, नीचे वाले को 5 चाहिए थी, तो हमने ए बी को चुना। ठीक है, इस तरह एक एक को हम देखेंगे कि जिसकी अवेलेबल है उसकी रिसोर्सेज हम पूरी कर सकते हैं, उसकी हम पूरी करते जाएंगे और सिमिलरली ऐसे चलते चले जाएंगे। अब ये सारी की सारी क्या है, सेफ स्टेट्स है। हम इस तरह से आगे बढ़े कि हमने इस तरह से रिसोर्सेज दिए, कम वाले की रिक्वायरमेंट पहले, जिसकी सबसे कम रिक्वायरमेंट थी हमने कोशिश की है उसको पहले फुलफिल करने की, और इस फैशन के अंदर हम आगे चलें तो हमारी सारी स्टेट सेफ रही है, हमें डेडलॉक नहीं मिला। सब सारी रिसोर्सेज, हालांकि रिसोर्सेज हमारे पास 10 थी और इसको 9 चाहिए, इसको 4 चाहिए, इसको 7 चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा की थी लेकिन हमने, और जितनी मिली हुई थी वो भी हमारे पास लिखा हुआ है। तो हमने देखा ये कि जिसकी हम फिलहाल पूरी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट, उसकी हमने पूरी की। और जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो वो रिसोर्सेज वापस ऐड हो गई, हमारी रिसोर्सेज बढ़ती गई और हम ग्रेजुअली आगे बढ़ते गए और सारी रिसोर्सेज को, रिक्वायरमेंट को हम आहिस्ता आहिस्ता फुलफिल करने लगे। तो ये सारी की सारी सेफ स्टेट्स थी क्योंकि हमें यहाँ पर डेडलॉक नहीं मिला। क्लियर है, क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट क्या हो सकता है, वही चीज़ है 947, जैसे यहाँ पर था 947 और 322। ठीक है, और वही चीज़ जैसे पिछले सवाल में था यहाँ पर गिवन है, ये पहला बॉक्स बिल्कुल वैसे ही है। और हमने क्या किया कि जाहिर है हमारे पास 3 अवेलेबल हैं। ठीक है, अब 3 अवेलेबल है, अब हमने, अच्छा इसमें हुआ क्या है, इसमें इसके पास अभी 3 थी ना, इसके पास अब 4 हो गई। फॉर एग्जाम्पल इसको 4 एलोकेट कर दी गई। जब 4 एलोकेट कर दी, इसको इसको एक चाहिए थी 3 से, तो हमने एक एलोकेट कर दी इसको 4। अब इसके पास कितनी हो गई, 4। इसके पास 4 हो गई, इसके बी ए के पास 4 है, बी के पास 2 है, सी के पास 2 है, तो 4 5 6 7 8, बची कितनी, 2, क्योंकि टोटल 10 थी, बची कितनी, 2। अब 2 रिसोर्सेज है, अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अब एक ही कर सकते हैं क्या, क्योंकि 9 में से 4 रिसोर्सेज तो मिली है, बाकी किसको कितनी चाहिए, 5। तो 5 तो नहीं है हमारे पास, तो 2 है। एक ही रिक्वायरमेंट तो हम पूरी नहीं कर सकते। बी की चेक करते हैं, बी 2 रिसोर्स मिली है, 2 मजीद चाहिए, तो 2 हमारे पास बैलेंस में है भी, तो हम बी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो हम बी को दे देंगे 2 रिसोर्स। बी को हमने 2 रिसोर्स दे दी, बी को कितनी मिल गई, 4। उसको चाहिए भी 4 थी। बी ने अपना काम फिनिश किया, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं बचा, जाहिर 2 रिसोर्स थी, 2 की 2 हमने बी को दे दी। बी ने अपना काम पूरा किया, पूरा काम करने के बाद बी ने वो 4 रिसोर्सेज हमें वापस लौटा दी और हमारे पास बैलेंस में अगेन 4 रिसोर्सेज आ गई। बी अपना काम पूरा कर चुका है। अब रिसोर्सेज कितनी है अवेलेबल हमारे पास, 4। ए को कितनी चाहिए, 9 - 4 करो, ए को कितनी चाहिए, 5 रिसोर्सेज। ए को 5 रिसोर्स चाहिए, 5 हमारे पास बैलेंस में नहीं है, हमारे पास बैलेंस में 4 है। सी को कितनी चाहिए,
7 - 2 करोगे, 2 तो मिली नहीं है, 7 चाहिए। 7 - 2 करो 5, तो 5 भी हमारे पास बैलेंस में नहीं है, हमारे पास बैलेंस में 4 है। ठीक है, हमारे पास बैलेंस में 4 है। तो 4 रिसोर्सेज के लिए होते हुए 4 रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है, लेकिन ना हम ए की रिक्वायरमेंट पूरी कर सक रहे हैं, ना हम सी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी रिसोर्स फ्री है नहीं। तो ये जो है ना स्टेट कहलाएगी अनसेफ। इसमें हमने गलती क्या की? गलती ये की कि इसको एक रिसोर्स चाहिए थी, हमने एक दे दी। ठीक है, एक रिसोर्स हमें चाहिए थी, इसको हमने एक दे दी। हमें ये नहीं देखना होता कि एक चाहिए तो एक दे दो, बल्कि हमें देखना होता है कितनी की, मतलब कितनी की हमें सारी मतलब एक इसको चाहिए थी, हमने एक दे दी फौरन, और उसके बाद हमारे पास मसला यही हुआ कि आगे जाके हमें प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया। तो असल में ऑलरेडी यही असल में चाह ही जाता है कि सारी रिक्वायरमेंट सेफ स्टेट के अंदर रहे, अनसेफ स्टेट में ना जाए। ये अनसेफ स्टेट में हम चले गए क्योंकि जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थी वो इतनी काफ़ी नहीं है कि वो रिक्वायरमेंट प्रोसेस की पूरी कर सके। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन? अच्छा, तो हम अवॉइडेंस एल्गोरिथम पढ़ते हैं। अवॉइडेंस एल्गोरिथम पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि हम कोशिश ये करेंगे कि डेडलॉक होने ना पाए। तो सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स टाइप, तो रिसोर्सेज दो तरह की होती है, या तो सिंगल रिसोर्सेज ऐसे भी हो सकती है जिसका सिंगल इंस्टेंस हो, रिसोर्सेज ऐसी भी हो सकती है जिनके मल्टीपल इंस्टेंस हो। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हमने ये फॉर एग्जांपल ये रिसोर्स है और उसके सिंगल इंस्टेंट है, एक ही डॉट लगा दिया तो उसका सिंगल इंस्टेंस हो गया। ठीक है, और अगर इसके अंदर मल्टीपल डॉट्स लगा दिए, 3 4 डॉट्स, इसका मतलब है इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस। ये तो चार चार प्रोसेस एक ही वक्त में इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके चार चार इंस्टेंसेस है, इसको एक वक्त में एक यूज करेगा तो इसका एक ही इंस्टेंस है। तो सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स टाइप होता है, मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स टाइप होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर सिंगल इंस्टेंस हो, सिंगल इंस्टेंस के लिए वैसे बैंकर्स एल्गोरिथम भी चल सकता है, लेकिन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का एक तरीका भी मौजूद है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के जरिए भी हम डेडलॉक को चेक कर सकते हैं कि डेडलॉक अगर जो है वो ना हो पाए। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का भी एक मेथड है। और अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो उसके लिए हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिथम है। तो इसको हम देख लेते हैं ये कैसे काम करते हैं। पहले तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अच्छा, रिसोर्स पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, एक होती है रिक्वेस्ट एज और एक होती है असाइनमेंट एज। अगर किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए तो वो तो रिक्वेस्ट एज होती है। ठीक है, और अगर वो रिसोर्स उसको मिल जाएगी तो वो असाइनमेंट एज होती है। ठीक है, तो लेकिन एक होती है क्लेम एज, ये नहीं हमने पढ़ा था क्लेम एज। ठीक है, क्लेम एज क्या होती है कि क्लेम एज पी आई towards RJ indicated that process PJ may request resource RJ। तो कि प्रोसेस P जो है वो PJ जो है वो RJ को रिक्वेस्ट कर सकता है फ्यूचर में। ठीक है, यानी कि कर सकता है भी, नहीं भी, लेकिन आगे फ्यूचर में कर सकता है, अभी फिलहाल नहीं कर रहा। इस एज को कहते हैं क्लेम एज। ठीक है, तो क्लेम एज भी होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में। अगर क्लेम एज दे दी जाए तो उसमें हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर अभी तो नहीं चाहिए उसको, लेकिन फ्यूचर में चाहिए होगी। इससे हमें यह अंदाजा हो जाता है कि डेडलॉक आगे बनेगा या नहीं बनेगा क्लेम एज के जरिए। यहाँ वही बात लिखी है कि क्लेम एज कन्वर्ट्स टू रिक्वेस्ट एज व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स। जब हमें क्लेम एज जो है वो रिक्वेस्ट एज बन जाएगी, कब बन जाएगी रिक्वेस्ट एज? जब वो प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा, अभी तो नहीं कर रहा, लेकिन जब रिक्वेस्ट करेगा तो क्लेम एज विल बी कन्वर्टेड टू रिक्वेस्ट एज। ठीक है, और रिक्वेस्ट एज कन्वर्ट टू एन असाइनमेंट, ये तो हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में कि रिक्वेस्ट एज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? असाइनमेंट एज में, जब वो रिसोर्स उसको मिल जाएगी तो। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। व्हेन अ रिसोर्स इज रिलीज बाय अ प्रोसेस, जब रिसोर्स जो है वो प्रोसेस रिसोर्स को रिलीज कर देगा, असाइनमेंट एज रिकन्वर्ट्स टू अ क्लेम एज। असाइनमेंट एज दोबारा से क्या बन जाएगी? क्लेम एज बन जाएगी। यानी कि वो दोबारा से क्लेम एज बन सकती है, असाइनमेंट एज, जब वो रिसोर्स जो है वो प्रोसेस को रिलीज कर दे।
रिसोर्सेज मस्ट बी क्लेम्ड अ priori इन द सिस्टम। तो रिसोर्सेज जितने भी हैं शुरू में बता दिया जाएगा सिस्टम के अंदर कि भाई सिस्टम में रिसोर्सेज शुरू में कितने हैं। ये बात जो है सिस्टम के अंदर शुरू में बता दी जाएगी। अब आप ये देखो यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो ये रिसोर्स है P1, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, रिसोर्स 2 को, लेकिन ये क्लेम एज है, डॉटेड लाइन में शो हो रहा है क्लेम एज है, ठीक है, ये भी क्लेम एज है। P1 जो है रिक्वेस्ट करेगा फ्यूचर में R2 को, अभी नहीं कर रहा, ठीक है। अभी P1 के पास क्या क्या मौजूद है, R1, ये असाइनमेंट एज है, R1 असाइन हुआ हुआ है P1 को, और P2 जो है रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, ये रिक्वेस्टिंग एज है, डार्क में शो हो रही है कि P2 को R1 चाहिए, और R1 किसको मिला हुआ है, P1 को। और P1 जो है वो आगे जाके फ्यूचर में जाके किसके लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, R2 के लिए, R2 के लिए। और P2 भी फ्यूचर में जाके किसके लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, R2 के लिए। अब देखो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में ये भी फ्यूचर वाली चीज है, डॉटेड लाइन जो है ना, ये क्लेम एज शो कर रही है, क्लेम एज जो है जाहिर है इन फ्यूचर जो है इनको चाहिए, अभी तो नहीं चाहिए लेकिन थोड़े देर बाद उनको चाहिए होगी रिसोर्स। तो असाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए साइकिल ना बने, ठीक है, क्योंकि जैसे ही रिक्वेस्ट है जो अभी जो क्लेम एज है, क्लेम एज जो है वो क्लेम एज जो है कन्वर्ट होके हो सकता है कि वो आप देखो इसमें हुआ क्या, R2 जो है R2 R2 किसको मिल गई, P2 को, R2 P2 को मिल गई, R2 रिसोर्स P2 को, क्योंकि P2 ने इसकी रिक्वेस्ट भेजी हुई थी फ्यूचर के लिए, अब उसको मिल गई R2, इसको दे दी गई। अब R2 ने P2 को तो दे दिया, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखो साइकिल बन गई है। क्यों साइकिल बन गई, P2 किसके लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, R1 के लिए, R1 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 किसके पास है, P1 के पास, और P1 किसको रिक्वेस्ट करेगा, R2 को। तो जैसे तो ये क्या हो रहा है, ये अब साइकिल बन गई है, साइकिल बन गई है, ठीक है। साइकिल बनने की वजह से हम कहेंगे ये अनसेफ स्टेट है, क्योंकि डेडलॉक बन सकता है, डेडलॉक बन सकता है, हमें साइकिल नहीं बनने देनी, ये मैं लास्ट क्लास में बताया था, साइकिल नहीं बनने देनी, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर भी हम देख के ये बता सकते हैं कि अगर साइकिल बन रही है तो वो रिसोर्स हम इसको नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखें रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। सपोज दैट प्रोसेस पी आई रिक्वेस्ट और रिसोर्स आर जे, पी आई एक रिसोर्स है, पी आई एक सॉरी प्रोसेस है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है आर जे को। द रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड ओनली इफ कन्वर्टिंग द request age of an assignment age does not result in the formation of a cycle. The request age can be granted. Request age कब तक ग्रांट करेगी, जब तक इफ रिक्वेस्ट एज को जब हम असाइनमेंट एज में कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे तो साइकिल ना बने, यानी कि हम उसको देंगे रिसोर्स, हम उसको देंगे कि जो साइकिल ना बनाए, जो रिसोर्स साइकिल बनाएगी उसको ज़ाहिर है हम असाइन नहीं करेंगे। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर देख के हम ये फैसला कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर भी ना ये फैसला कर सकते हैं कि हमने गलत किया कि R2 को P2 को दे दिया, हम R2 P1 को दे देते तो साइकिल नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि ग्राफ ही एरो यहाँ जा रहा होता, साइकिल नहीं बनती, लेकिन हमने R2 P2 को दे दिया तो साइकिल बन गई। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के जरिए से भी फैसला किया जा सकता है कि हमें इसमें साइकिल नहीं बनानी होती, जी साइकिल बनानी नहीं होती इस वाले जो एक मिनट, आवाज हल्की आ algorithm में। रही है, आवाज बहुत हल्की आ रही है, शायद मेरे पास कम हुआ आवाज। हाँ कम, हाँ क्या कह रहे हैं आप बताएं। अब आवाज मैंने तेज कर दी, वो साउंड कम थी। हाँ साइकिल नहीं बननी होती, साइकिल जो है ना वो आपकी साइकिल बन गई ना, ये हमने क्या थी R2 P2 जो है, P2 को भी R2 चाहिए था, P1 को भी R1 चाहिए था, तो हम अगर R2 P1 को दे देते तो फिर लाइन कैसे बन जाती, फिर लाइन ऐसे बन जाती, ये इसको मिल जाती, लाइन ऐसे बन जाती। जब लाइन ऐसे बन जाती तो साइकिल नहीं बनती, क्योंकि ये यूं आ रहा है और ये यूं आ रहा है, तो साइकिल नहीं बनती। लेकिन हमने किसको दे दिया, हमने जो है दे दिया हमने किसको दे दिया, हमने दे दिया P2 को। P2 को देने से हुआ क्या कि अब साइकिल बन गई है, देखो साइकिल डेडलॉक आ गया, ये अनसेफ स्टेट हो गई, ये
इसको रिसोर्स देनी चाहिए कि जिसको रिसोर्स दो उसको रिसोर्स दो जो साइकिल ना बनाए, उसको रिसोर्स दे दी जो साइकिल बनाए, तो ये अनसेफ स्टेट के अंदर सिस्टम दाखिल हो गया। ठीक है, क्लियर है? इस तरह बैंकर्स एल्गोरिथम भी है। सिंगल रिसोर्स को सिंगल अगर इंस्टेंस हो तो उसके लिए एक और एल्गोरिथम है बैंकर्स एल्गोरिथम। यहाँ पर जैसे लिखा है डेडलॉक कैन बी अवॉइडेड बाय एलोकेटिंग रिसोर्स केयरफुली। रिसोर्स को केयरफुली एलोकेशन करेंगे, डेडलॉक नहीं बनेगा। केयरफुली एनालाइज ईच रिसोर्स रिक्वेस्ट टू सी इफ इट कैन बी सेफली ग्रांटेड। नीड एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम चाहिए असल में हमें, इट कैन ऑलवेज अवॉइड डेडलॉक, जो कि डेडलॉक ना बनने दें, बाय मेकिंग राइट चॉइस ऑल द टाइम। ठीक है, यानी कि हर मर्तबा रिसोर्स की सिलेक्शन सही करें कि कौन से रिसोर्स कौन से प्रोसेस को मिले, ताकि डेडलॉक बनने ना पाए फ्यूचर में। तो ऐसा एल्गोरिथम मौजूद है बैंकर्स एल्गोरिथम के नाम से। तो बैंकर्स एल्गोरिथम भी आप यूज कर सकते हो। बैंकर्स एल्गोरिथम सिंगल रिसोर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, बैंकर्स एल्गोरिथम मल्टीपल रिसोर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कि डेडलॉक ना बन पाए। तो अभी हम सिंगल रिसोर्स देख लेते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम सिंगल रिसोर्स के लिए देख लेते हैं। What the algorithm does, it check to see if granting the request leads to an unsafe state. If it does, the request is denied. ठीक है, यानी कि एल्गोरिथम क्या चेक करेगा, अगर हम किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं, किसी भी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट भेजी किसी रिसोर्स को हासिल करने के लिए, और उस रिसोर्स को अगर हम फुलफिल कर रहे हैं और उसको रिसोर्स को फुलफिल करने से अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट पे चला जाता है, यानी कि साइकिल वगैरह बन जाती है, ठीक है, तो अनसेफ स्टेट में चला जाता है, तो वो रिक्वेस्ट को नहीं देगा, डिनाई करेगा। ठीक है, इफ ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट लीड्स टू अ सेफ स्टेट, अगर इसको जो अगर किसी रिक्वेस्ट को ग्रांट कर किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट आई हुई थी उसको ग्रांट कर दिया और नतीजे में हमें सेफ स्टेट मिल रही है, ठीक है, डेडलॉक नहीं बन रहा, तो हम उसको कैरीड आउट करेंगे, उस रिसोर्स को हम जो है हम दे देंगे, जिस प्रोसेस को चाहिए होगा उसको हम दे देंगे। दूसरे लफ्ज में अगर ये देख रहा है कि किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए तो वो उसको रिसोर्स दे देता है अगर नतीजे में सेफ स्टेट उसको मिल रही है, लेकिन अगर नतीजे में अनसेफ स्टेट मिल रही है तो वो उसको रिसोर्स नहीं देगा, उसको रिसोर्स एलोकेट नहीं करेगा। अब उसको समझने के लिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप, फिगर हमारे सामने मौजूद है। तो देन इट इज अ सेफ स्टेट बिकॉज विथ 10 फ्री यूनिट्स वन बाय वन कस्टमर सर्विस। और आपके पास देखो, आपके पास 10 फ्री यूनिट्स है, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास 10 है, अभी किसी को कुछ नहीं मिला हुआ, ए बी सी डी किसी को कुछ नहीं मिला हुआ है, इसका मतलब है अभी इनको कुछ नहीं मिला हुआ, मिलेगा। मैक्सिमम इनको कितना चाहिए, ए को चाहिए 6, बी को चाहिए 5, सी को चाहिए 4, डी को चाहिए 7, अवेलेबल कितनी है हमारे पास 10। तो आप बताएं इनमें से सबसे पहले हम किसको दें, इसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करें, ए की, बी की, सी की या डी की? इमाद खान ने कहा सी की, बिल्कुल सही जवाब दिया। सी की आपने क्यों कहा? क्योंकि उसकी रिसोर्सेस उसको सबसे कम चाहिए, इसको रिसोर्सेस सबसे कम चाहिए 4। हम कोशिश यही करते हैं, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि जिसकी सबसे कम डिमांड हो उसको पहले पूरी कर दें, ताकि हमारी नतीजे में सेफ स्टेट रहे। ठीक है, ज़्यादा वाली को पूरी कर दिया, बाकी बाद में हमें फिर दिक्कत होगी कि भाई जो है वो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं होगी। तो हमने क्या किया, कम वाली को डिमांड को पूरा किया, और हमने जो है वो ये जो 4 थी इसको हमने 2 रिसोर्सेज, अच्छा 4 10 टोटल 10 रिसोर्सेज है, ठीक है। अच्छा इसमें हमने किया क्या है, अच्छा ये आपको एक स्नैप यहाँ पर दिया हुआ है, स्नैप क्या दिया हुआ है कि एक रिसोर्स दी हुई है बी को, 2 रिसोर्स दी हुई है सी को, और 4 रिसोर्स डी बी है डी को, यानी कि ये हैज में आ गया है, ये पहले से दे दी है। ये आपको प्रॉब्लम मिला है कि पहले से रिसोर्सेज दी हुई है, ए को 1, बी को 1, सी को 2, डी को 4।
तो 8 रिसोर्सेज तो आपने दे दिए, टोटल आपके पास 10 थी शुरू में, ठीक है, और 8 रिसोर्सेज जो है दे दी गई है, ये दे दी गई है, ये आपको बताया जा रहा है कि दे दी गई है, ठीक है। तो बची कितनी है आपके पास? 2, आपके पास बची 2 है। अब आप इन तीनों में से किसको दोगे? पहले 2 रिसोर्सेज, ये जाहिर है इसको 5 दरकार है, 4, इसको बी को 1 मिली हुई है, 4 और दरकार है, ठीक है। तो बी को तो आप बी की रिक्वायरमेंट तो आप पूरी नहीं कर सकते। हाँ, सही जवाब दिया, सी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, क्योंकि सी को 2 मिली हुई और 2 मजीद चाहिए, और 2 ही हमारे पास बैलेंस में है, ठीक है। डी डी को तो आप देखो कि वो 4 है, और लेकिन आज आप सीक्वेंस में ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो जो पहले टकराए आपको छोटी है उसको आप दे सकते हो। तो फ्री कितनी है? 2, और हमने 2 इसको दे दी, ठीक है, 2 इसको दे दी, इसकी उसको 4 मिल गई, हम इसको 2 दे देंगे, जब इसको 2 दे देंगे तो इसको 4 चाहिए थी, चारों की चारों मिल गई, ठीक है, इसको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 थी, 2 की 2 हमने किसको दे दी? इसको दे दी, सी को दे दी। सी ने अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो चारों की चारों रिसोर्सेज हमें वापस लौटा दी, वो चारों की चारों रिसोर्सेज हमें वापस लौटा दी। अब हमारे पास बैलेंस में कितनी है? 4, 4 रिसोर्सेज। तो जाहिर है सी तो हमें चाहिए नहीं, सी ने तो अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमारे पास अवेलेबल है ए, बी और डी। ए को 5 रिसोर्स मजीद चाहिए, 1 मिली हुई है, 5 और चाहिए ताकि 6 हो जाएंगी। बी को भी 4 मजीद चाहिए, 1 मिली हुई है, 4 और मिल चाहिए। तो बी की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं 4, इसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं कर सकते, ये 5 थी। बी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं 4, लेकिन सी को तो फिर चाहिए नहीं, तो हो गया काम उसका कंप्लीट। डी को जो है ना, डी को 7 रिसोर्सेज मिली हुई है, 4 मिली हुई है, और उसको कितनी चाहिए? मैक्सिमम 7। तो डी की रिक्वायरमेंट है 3 की, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, और इसको कितनी रिक्वायरमेंट है? 4 की। तो आप 3 की दे दो, कम वाले की, सबसे कम वाले की दे दो, ठीक है। हमने सबसे कम वाले की दे दी, हमने सबसे कम वाले की दे दी, 4 की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, डी को दे दी। तो डी को हमने 4 रिसोर्स थी, डी को जो है वो हमारे पास 3 रिसोर्स चाहिए थी मजीद, और 3 की 3 हमने डी को दे दी। तो हमारे पास 1 बची बैलेंस में, और डी के पास कंप्लीट हो गई, 7 चाहिए थी, 7 मिल गई। तो डी ने अपना काम इससे चलाया और अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। टास्क कंप्लीट करने के बाद वो सातों की सातों वापस लौटा दी। अब हमारे पास बैलेंस में अगेन कितनी आ गई? 8, पहले एक मौजूद थी और 7 उस वापस आ गई, 8, ठीक है। अब हम इन दोनों, हमारे पास क्या बचे? क्या है? ए और बी, ए भी बचा है, बी भी बचा है, ठीक है। तो ए को कितनी चाहिए रिसोर्सेज? 5 मजीद। बी को कितनी चाहिए? 4 मजीद। तो 4 छोटी रिक्वायरमेंट, तो हम इसलिए हमने बी को प्रेफर करा, बी की रिक्वायरमेंट हमने बी को हमने 4 रिसोर्स दे दी, तो हमारे पास 4 बची, और बी को जो 5 चाहिए थी 5 मिल गई, इसने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की, ठीक है। रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद अब सिर्फ ये इसने हमें वापस लौटा दी, 5 हमें इसने वापस लौटा दी, बी ने हमें 5 वापस लौटा दी, 4 हमारे पास पहले से मौजूद थी, बी ने हमें 5 वापस लौटा दी, 5 और 4 9, हमारे पास फ्री रिसोर्सेज जो है अगेन 9 हो गई। अब सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोसेस बचा है ए, और उसको कितना चाहिए? 5, मजीद 5 चाहिए। तो 5 की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल कितनी है? 9, ठीक है। उसके बाद उसको 1 मिली हुई है, मजीद 5 चाहिए, और हमारे पास 9 अवेलेबल है, तो हम इसकी 5 की रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। हमने उसको 5 दे दी, हमारे पास 4 बची बैलेंस में, और उसको जो 5 चाहिए थी, 5 मिलने के बाद इसकी 6 पूरी हो गई, मैक्सिमम 6 ही चाहिए थी, 6 पूरी हुई। इसने अपना टास्क कंप्लीट किया, टास्क पूरा कंप्लीट करने के बाद आखिर में वो 6 की 6 में वापस लौटा दी, 4 हमारे पास पहले से मौजूद थी, 6 वापस आ गई, तो अगेन हमारे पास कितनी हो गई? 10। तो आखिर में आपके पास देखना उतनी रिसोर्सेज हो जाएंगी जितनी शुरू में थी, 10 हो गई, और हमारा कहीं भी डेड लॉक हमें नहीं मिला, हमें कहीं भी डेड लॉक नहीं मिला। और ये फिर सारी की सारी हमारी सेफ सीक्वेंस है, ये हम सेफ सीक्वेंस कहलाएंगे। ये हमारा सेफ सीक्वेंस है कि पहले हमने सी को रिसोर्स दी, फिर डी को रिसोर्स दी, फिर बी को रिसोर्स दी, और आखिर में फिर हमने ए को रिसोर्स दी। ये सेफ सीक्वेंस है, ये सेफ सीक्वेंस है कि इस तरह से अगर हम इस सीक्वेंस के अंदर हम देंगे तो हमें सारी सेफ स्टेट्स मिलेंगी, कहीं भी हमें डेड लॉक नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया?
तो ये तो था सिंगल इंस्टेंस के लिए, लेकिन डेडलॉक कंडीशन इसमें हो सकती है, डेडलॉक कंडीशन हो सकती है, अनसेफ स्टेट भी हो सकती है, ठीक है। अब वो अनसेफ स्टेट क्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर शुरू में क्या था, ए को एक मिली थी, बी को एक मिली थी, सी को दो मिली थी, डी को चार मिली थी। पहली वाली फिगर की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ बी को हमने एक की बजाय अगर यहाँ पर दो दे दी जाए, दो दे देते, कोई दो दे देता, तो आप देखो अनसेफ स्टेट हो गई। क्यों अनसेफ स्टेट हो गई? कि आपके पास बैलेंस में कितनी बची हुई है, एक। ए को एक मिल गई है, टोटल 10 रिसोर्स थी ना। ए को एक मिल गई, बी को दो मिल गई, सी को दो मिल गई, डी को चार मिल गई। चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ रिसोर्सेज को दे दिए आपने। बची हुई कितनी है, एक रिसोर्स। तो आप इनमें से किसकी रिसोर्स पूरी कर सकते हो? एक ही कर सकते हो क्या? एक को तो पांच चाहिए, आपके पास बैलेंस में एक है, एक ही रिसोर्स तो पूरी नहीं कर सकते। बी की कर सकते हैं आप रिसोर्स पूरी, क्योंकि बी को मजीद तीन चाहिए और आपके पास तो फ्री एक है, तो बी की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर सकते आप। सी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं हम, सी की भी नहीं कर सकते, क्योंकि सी को मजीद दो चाहिए, दो मिली हुई है, मजीद दो चाहिए, और हमारे पास कितनी है अवेलेबल, एक। सी की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो सकती। और डी, डी को वो चार मिली हुई है, मजीद तीन चाहिए, हमारे पास अवेलेबल एक है। तो ना हम ए की रिक्वायरमेंट पूरी कर सक रहे हैं, ना बी की, ना सी की, ना डी की। ये जो है डेडलॉक बन गया है। ये डेडलॉक बन गया है कि सभी प्रोसेस जो है वेट करते रहेंगे और उसको कोई भी प्रोसेस नहीं मिलेगा, कोई भी रिसोर्स नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्री में अवेलेबल ही नहीं है। ये हो गया डेडलॉक। तो डेडलॉक हो गया, तो डेडलॉक हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कोशिश ये की जाती है कि डेडलॉक कंडीशन ना हो, और रिसोर्सेज जो है वो किसी ना किसी को हम देते रहे, कम कम प्रोसेस वाले को रिसोर्स हम देते रहे, और ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहे, और सेफ स्टेट ताकि हमें मिलती रहे, डेडलॉक ना बने। अच्छा जी, ये टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है। अभी हम बैंक का एल्गोरिथम पढ़ेंगे आगे, मल्टीपल इंस्टेंसेस की। तो हमने सिंगल सिंगल इंस्टेंस के लिए पढ़ा था, अब मल्टीपल इंस्टेंस के लिए पढ़ेंगे, कि मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं और उनके अंदर डेडलॉक जो है वो ना बन पाए, कैसे अवॉइडेंस करेंगे, बैंक का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, उसको देखते हैं। तो मैं मीटिंग एंड करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ, टाइम पूरा होने वाला है।